गुज़श्ता हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। नैब के जरिए बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। नैब नियाजी गठजोड़ से मुल्क को नुकसान पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म की PTI हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से मुल्क मसाइल का शिकार हुआ। PTI हुकूमत ने सस्ता तेल ना खरीद कर आवाम को मुश्किलात से दो चार किया। महंगे ईंधन की वजह से मुआशी मसाइल हैं। हुकूमत को मज़ीद वक्त दरकार है। मसाइल का पहाड़ 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। एक शख्स ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। यही शख्स मुल्क को बहरानों में ले गया। उस एक शख्स को कई बार कहा कि मईशत नीचे गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा। इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। चेयरमैन PTI ने कहा, 1100 अरब रुपए की चोरी अपने बंदे बिठाकर मुआफ़ करवाई। शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तान को लूटने के लिए इदारे तबाह कर दिए। नैब को भी ख़त्म कर दिया गया। सिलेक्टेड, आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जिद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम-ए-एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडन को देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के GLO ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं और वो काम फिर करके दिखाया। सिलेक्टेड को जो बाइडन ने नहीं, जरदारी ने घर भेजा। व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की वजह से इमरान खान को निकाला गया। हमने लॉन्ग मार्च के जरिए सिलेक्टेड और उसके सहूलतकारों को खुदा हाफिज कहा। फ़ौज की सियासत से तौबा, जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम है। इदारे का ख़ुद को सियासत से अलग करने से सिलेक्टेड और मुशर्रफ की बाक़ियात यतीम हो गई। सिलेक्टेड खान को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। इमरान खान, भागो नहीं, पार्लियामेंट में आओ, फिर तुमसे बात होगी। कल अदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। हम नहीं चाहते आपके खिलाफ नैब इस्तेमाल हो। सवाल पूछते हैं, ये किसने इस खिलाड़ी को, इस सिलेक्टेड को, इस नाजायज नालायक को ये इजाजत दी कि इन दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, दहशत गर्दों के मुतासरीन से, विक्टिम से पूछे बगैर, पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशत गर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे। इनको किसने हमारा कैद से रहा किया? किसने दहशत गर्दों को पाकिस्तान के जेल से निकाला? बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशत गर्दी की लहर का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। कहा, किसने सिलेक्टेड को इजाज़त दी दहशत गर्दों के सामने घुटने टेक दे? किसने अफगान जेलों से निकले वालों को यहाँ बसने की इजाज़त दी? क्या हम मुल्क में दहशत गर्दी करने वालों की मेहमान नवाजी करें? सदर आरिफ अलवी को किसने इजाज़त दी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करें? इमरान खान को दहशत गर्दों से ताल्लुक़ की पॉलिसी को छोड़ना होगा। हम दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे, लेकिन हिसाब चाहिए ये गुनाह कैसे हुआ। इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध तक महदूद और मुजरिमों की इमाज का बना दिया। NRO 2 से इस्तीफादे के लिए बाप बेटे ने भुट्टो और बीबी की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। तरक्की की और करती मईशत की तबाही में भी जरदारी और उसके फर्जंद मुलव्वस है। इंतखाब से फरार होने वालों को अवाम के सामने ला खड़ा करेंगे।
इमरान खान समेत सबको असम्बली में वापस आना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। फ़ौज ने आना है ना किसी और ने। अगर हम इकट्ठे ना हुए तो तबाही होगी। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, अगर हमने रियासत को ना संभाला तो एक पैसा नहीं आएगा। पाकिस्तान रहेगा तो पार्टीज रहेंगी और चलेंगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे जनरल बाजवा डबल गेम करते नजर आ रहे हैं। कायद तो यह है कि 24 नवंबर तक यह सहूलतकारी इमरान खान के साथ होती रही। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर डबल गेम करने का इल्ज़ाम लगाया। लाडला आज भी लाडला ही नज़र आ रहा है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा, लाडले इमरान की घर बैठे ही अदालत से ज़मानत हो जाती है। ये सहूलत किसी और को नहीं। पाकिस्तान डिबोने वाले किरदारों को बेनकाब करना चाहिए। एक नहीं, ख्वाहिश की तकमील के लिए ज़ाब्तियाँ करने का एतराफ़ करना होगा। कभी हाँ कभी ना। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामले पर तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार। एक बार फिर स्पीकर के सामने पेश होने से इनकार। इमरान खान ने PTI अरकान असम्बली का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर दिया। असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की तस्दीक पर मुशावरत होगी। कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल। नए साल में नई MQM पाकिस्तान के क़याम का फार्मूला तय पा गया। PSP मुत्तहिदा बहाली कमेटी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और फ़ारूक सत्तार शाना बशाना होंगे। तमाम धड़ों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में वापसी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। नई MQM में लंदन और आफाक ग्रुप शामिल नहीं होंगे। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत की आबादी बढ़ चुकी। हाई कोर्ट ने भी आबादी में इजाफे को तस्लीम किया। माजी में भी शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हकूक़ से महरूम नहीं रख सकता। सरकारी वकील अशतर औसाफ के दलाइल। अशिया खुर्नूश की ख़रीदारी जेब पर भारी। दालें, सब्जियां और फलों समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें पहुंच से बाहर। प्याज 220, लहसुन और अदरक 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत 450 से तजावुज़ कर गई। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी गई। 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। जालसाजी के जरिए सरकारी अराजी पर कब्जा। इल्ज़ामात साबित होने पर नून लीग के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ गिरफ्तार। वज़ीर आज़म की लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद खुदकुश हमलावर की मदद करने वाले 3 सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह निकला। इसका कोई कसूर नहीं था। हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान ने कबूल की। लाहौर में मुस्लिम लीग नून फिरोजवाला के जनरल सेक्रेटरी तारिक खोखर पर कातिलाना हमला। मियो अस्पताल मुंतकिल। तारिक खोखर घर जा रहे थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार गोलियां मारकर फरार हो गए। मौलाना तारिक जमील कनाडा में दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल। बेटे यूसुफ जमील की वालिद को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में कहा, मौलाना तारिक जमील की हालत बेहतर है। आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंधकर आज मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के इलाके लेह में पारा -13 और स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड।